नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। पूज्य सिंधी पंचायत विकास समिति एवं झूलेलाल युवा समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को सिंधी पंचायत भवन में भजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदसौर से आई भजन पार्टी द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया, जिस पर कई महिलाएं भाव विभोर होकर नाचने लगी। इस अवसर पर लंगर का आयोजन भी किया गया। पूज्य सिंधी पंचायत विकास समिति एवं झूलेलाल युवा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में गुरु नानक देव का 556वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ 2 दिवसीय आयोजन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में सिंधी कॉलोनी में स्थित सिंधु कम्युनिटी हॉल में प्रभात फेरी निकाली गई एवं बुधवार रात्रि को समाज के बच्चों महिलाओं द्वारा भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी भाषा में मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इसके पश्चात मंदसौर के भजन कलाकारों द्वारा देर रात्रि तक भजनों की सुमधुर प्रस्तुति के बीच गुरु नानक देव का जन्मोत्सव मनाया गया। आयोजन के अंतिम दिन गुरुवार प्रातः सिंधु कम्युनिटी हॉल में भजन गायकों द्वारा प्रस्तुत संगीतमय भजनों की प्रस्तुति के पश्चात पल्लव व भोग की रस्म अदा की गई। दोपहर में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी समाज के साथ ही अन्य समाजजनों ने उपस्थित होकर लंगर का प्रसाद ग्रहण किया एवं लंगर से पहले आयोजित इस भजन के कार्यक्रम के दौरान कई महिलाएं भाव विभोर होकर अपने स्थान से नाचने एवं झूमने लगी। जी हलाए बाबा
दिवाली एवं दीप दान के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में बुधवार सायं गंभीरी नदी के तट पर आयोजित किया गया कार्यक्रम कई कारणों से कई समय तक याद रहेगा। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे, जिन्होंने सामूहिक रूप से न केवल दीप दान किया बल्कि इस कार्यक्रम का भी काफी देर तक आनंद लिया। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर्व पर ओम तत्सम पारमार्थिक संस्था चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में गंभीरी नदी के तट पर दीपदान एवं गंगा महोत्सव का आयोजन बुधवार को किया गया। इस अवसर पर 101 दीपों से महाआरती और 2100 दीपों का प्रवाह गंभीरी नदी में किया गया। लगभग 51 मिनट तक 7 आरती से महाआरती की गई। गंगा आरती वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस दौरान 101 दीपों से बनी श्रृंखला देखते ही बन पा रही थी। मंत्रोच्चार शंख ध्वनि के मध्य चली इस महाआरती का कई भक्तों ने आनंद लिया। गत दिनों एप्पल ने आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स लॉन्च किया था। स्थिति यह थी, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में इसे लेने के लिए एप्पल स्टोर पर बड़े संख्या में उपभोक्ता उमड़ पड़े थे। जब यह लॉन्च हुआ तो उसे एक दिन पहले रात्रि में ही एप्पल स्टोर के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी और जब स्टोर खुले तो यह मोबाइल लेने के लिए इतनी आपाधाई मच गई कि लाठीचार्ज एवं भगदड़ जैसे हालात भी मुंबई एवं दिल्ली में उत्पन्न हो गए थे और आखिरकार कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद यह एप्पल का आईफोन 17 प्रो एवं मैक्स चित्तौड़गढ़ के बाजार में भी आ गया है। हालांकि इसको लेकर चित्तौड़गढ़ में न तो किसी तरह की भगदड़ है न अन्य कोई स्थिति है और आराम से उपभोक्ताओं को अब चित्तौड़गढ़ में भी यह मोबाइल मिलने लगा है। आईफोन 17 प्रो और मैक्स, जी हाँ, अपने नाम की तरह हर काम में मैक्स बन जाता है यह आईफोन 17 प्रो मैक्स में वो तमाम अपग्रेड हैं जिनकी उम्मीद उपभोक्ताओं को थी। बदले हुए डिजाइन के साथ यह शानदार डिस्प्ले और दमदार परफॉर्मेंस से जब मार्केट में आया तो इसको लेने के लिए मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली में एप्पल स्टोर के यहाँ उपभोक्ताओं के लंबी कतारें देखने को मिली थी। हालत ये थी कि कुछ स्थान पर भगदड़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे। तब एप्पल स्टोर के निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ ही पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था और कई उपभोक्ता इसको लेने के लिए आतुर दिखाई दिए। दरअसल एप्पल कुछ न कुछ नया करने में लगा रहता है और एप्पल के आईफोन 17 सीरीज का यह सबसे बड़ा मॉडल था, यानी कि आईफोन 17 प्रो मैक्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह फ़ोन पहली बार एक ऐसे कलर में आया जिसको लेने के लिए भी न केवल आम उपभोक्ताओं में बल्कि बड़े बड़े लोगों में भी इसको लेने के लिए होड़ सी मची रही। एप्पल ने एल्यूमिनियम डिजाइन के साथ इसको लॉन्च किया था, जहां एक और बड़े बड़े शहरों में इसको लेने के लिए उपभोक्ताओं को लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ा। वहीं कई समय पश्चात आखिरकार चित्तौड़गढ़ के बाजार में भी अब यह मॉडल आ चुका है। तो चित्तौड़गढ़ में भी आखिरकार आ गया है 17 प्रो मैक्स। जी हाँ, वही 17 प्रो मैक्स है जिसको लेकर मुंबई और दिल्ली के जो एप्पल स्टोर है वहाँ इतनी भगदड़ मची, लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। लेकिन इंतजार लोगों ने किया, उपभोक्ताओं ने किया और आखिरकार चित्तौड़गढ़ में यह 17 प्रो मैक्स आ गया है। और ख़ास तौर पर जो उपभोक्ता पसंद कर रहे हैं लंबी कतार लेकर, उसके पीछे इसकी क्वालिटी है। एप्पल में जो स्टोर में जो लंबी कतारें आपने देखी, आखिरकार क्या विशेषता है 17 प्रो मैक्स के बारे में हम देखेंगे। ये 17 प्रो मैक्स हमारे पास में आ चुका है। तो अब चित्तौड़ दर्शन के जो हमारे दर्शक हैं उनको हम और अच्छी क्वालिटी के साथ समाचार बता पाएंगे। और हम बात करते हैं हमारे चित्तौड़गढ़ के दुकानदार की, आखिरकार ये आया तो इतना इंतजार के बाद में क्यों आया, आखिरकार इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? आईफोन के अंदर जो भी नई चीज़ लॉन्च होती है शुरुआत में काफ़ी शॉर्ट रहती है,
स्टार्टिंग मॉडल जब भी लॉन्च हुआ था ये 1,50,000 रुपये इसकी कंपनी की रेट है, 1,50,000। बाहर इसकी अभी भी डिमांड 1,55,000 रुपये 1,56,000 तक बिक रहा है। जी। इसके प्रीमियम में से लुक बिल्कुल इस बार डिफरेंट कर दिया कंपनी ने, सबसे मेन चीज़। और काफ़ी टाइम साल में एक बार कंपनी नया इवेंट निकालती है मॉडल, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो हम चाहते हैं कि जो ये आई प्रो आपने 17 प्रो मैक्स हमें आप दे रहे हैं, फ्री में तो नहीं दे रहे ना? मैं 1,50,000 रुपये का पैसे ले रहे हो नहीं? कि आजकल क्या है कि बहुत से दुकानदार चित्तौड़गढ़ में ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी दुकान लेकर बैठ गए हैं। जब दुकान नहीं चलती और मीडिया वहां पहुंचता है तो वो आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो हम पैसे तो आप ले रहे हो ना? बिल्कुल। तो ये पैसे ले रहे हैं तो हमें खोल के बताएं आखिरकार क्या विशेषता है, खासतौर पर इसकी कलर की जो विशेषता है वो हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। जी हाँ, आईफोन ने ऑरेंज कलर निकाला है इसके अंदर। ये कलर फर्स्ट सेगमेंट में, मतलब फर्स्ट टाइम इसके अंदर आईफोन के अंदर लॉन्च हुआ है। जैसे सबसे ज़्यादा डिमांड इस ऑरेंज कलर की है इसके अंदर। तो पहली बार जो इसमें ऑरेंज कलर निकाला। ऑरेंज कलर फर्स्ट टाइम कंपनी ने इसने न्यू प्रीमियम सेगमेंट में निकाला है। तो दर्शकों ये चित्तौड़गढ़ में आ चुका है 17 प्रो मैक्स और ख़ास तौर पर हमें बताया गया है कि इसका जो कलर है वह पहली बार एप्पल ने कलर निकाला है, जिसको कई बॉलीवुड हॉलीवुड वाले भी जो है पसंद कर रहे हैं। और जो ऑरेंज कलर है वह पहली बार निकाला है एप्पल ने। तो आपको भी हम बताते हैं कि आखिरकार निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं कि ये एप्पल का जो है प्रो जो मैक्स है। हालांकि प्रो तो पहले आ चुका था लेकिन ये मैक्स पहली बार आया है। तो ये जो है और ये 256 है, 256 है। तो जो प्रो है 17 प्रो वह पहले आ चुका था, वो भी आ चुका है। प्रो आ चुका और मैक्स अब आया है। नेक्स्ट भी कल लॉन्च हुआ था, फिर स्टॉक शॉर्ट तक आती तो अवेलेबल नहीं हो पाया था। तो इसमें कौन कौन से कलर और आए हैं? कलर इसमें 3 आए, सिल्वर है, ब्लू है, ऑरेंज। तो ये ऑरेंज जो कलर है ये 17 प्रो मैक्स का चित्तौड़गढ़ में आ चुका है। इंतजार हमें करना पड़ा, अन्य जो उपभोक्ता उनको भी इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अब आप चित्तौड़गढ़ में भी आनंद ले सकेंगे 17 प्रो मैक्स का। आखिरकार ये जैसा कि मैंने बताया, एक बार पुनः बता दें, ये मोबाइल चित्तौड़गढ़ में आ चुका है और चित्तौड़गढ़ में आप आराम से ले सकते हैं। किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं है, कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। आप कभी भी आकर किसी भी दुकान पर आ सकते हैं। लेकिन जो अब जहाँ हमने लिया है वो हम आपको बता दें, कपूर गिफ्ट चित्तौड़गढ़ से आसानी से यह उपलब्ध हो रहा है। आप आएँ और मोबाइल लें और आप पूरे परिवार के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाए, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। नमस्कार, मेरा सभी चित्तौड़गढ़ के युवा साथियों से हाथ जोड़कर विनती है कि 7 नवंबर को मेरी माताश्री की 5वीं पुण्यतिथि पर लगातार निवृत्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस बार ये रक्तदान शिविर महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज बास्केटबॉल ग्राउंड के पीछे महाराणा प्रताप सभागार में है। 7 तारीख शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक आप सभी पधारें। इस पुनीत कार्य में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और रक्तदान शिविर को, जो कि एक पुनीत कार्य है जो किसी की जान बचा सकता है, उसका हिस्सा बने और सफल बनाए। धन्यवाद। 4 महीने के पश्चात वैवाहिक आयोजन नगर एवं जिले में शुरू हो गए हैं। एवं इस वैवाहिक आयोजन के दौरान दूल्हा खासतौर पर अपने सूट बूट पर जहाँ ध्यान रखता है, वहीं आन बान शान की प्रतीक मानी जाती है मेवाड़ी पगड़ी। चाहे मेवाड़ी पगड़ी हो, चाहे राजस्थानी साफा हो या अन्य किसी तरह का साफा हो, यह बारातियों के लिए भी खास तौर पर काफी अधिक महत्व रखता है। इन दिनों चित्तौड़गढ़ के बाजार में कुछ दुकानों पर कई तरह के साफे लेने के लिए वैवाहिक आयोजन से जुड़े लोगों द्वारा खरीदारी की जा रही है। आखिरकार क्या महत्व है इन साफों का और इन पगड़ियों का शादियों के दौरान, बताते हैं चित्तौड़ दर्शन की विशेष रिपोर्ट और किस तरह शादियों के आयोजन को लेकर चित्तौड़गढ़ के बाजार की रंगत। 4 महीने पश्चात शादियों की धूम फिर से आरंभ हो चुकी है। नवंबर और दिसंबर में कई सावे हैं। एवं इन शादियों को लेकर जितनी तैयारी दुल्हन अपना वेडिंग लहंगा खरीदने में करती है, वैसी तैयारी दूल्हे अपना साफा तैयार करवाने में कर रहे हैं। दूल्हे से लेकर बारातियों के लिए वेडिंग थीम के अनुसार साफे कस्टमाइज करवाए जा रहे हैं। लड़की वाले भी अपने ग्रुप के लिए साफे ऑर्डर कर रहे हैं। पहले जहां हर शादी में औसतन 20-25 साफे जाते थे, वहीं अब औसतन हर शादी में 100 से 200 साफे मंगवाए जा रहे हैं। साफे की कीमतें भी गत वर्ष के करीब 25% बढ़ी है। इस बार दूल्हे का साफा 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का है। डिजाइन फैब्रिक और कस्टमाइज के बाद दूल्हे के कई साफे 10 से 15,000 रुपये में भी बन रहे हैं। घरातियों बारातियों के साफे
300 से लेकर 1000 रुपये तक में उपलब्ध है। साफे की फ्रेमिंग में अब काफ़ी नई वैरायटी भी मांगी जा रही है। कुर्ते पायजामे के साथ सिल्क व कॉटन बनारसी व बंधेज भी इन दिनों ट्रेंड में हैं। इसी तरह जरी, प्रिंट वर्क और हेड वर्क के साफे भी शादियों में मंगवाए जा रहे हैं। पुरुषों के साथ महिलाओं में भी साफे पहनने का क्रेज साफ दिखाई दे रहा है। विदेश में सिर्फ शादी त्यौहार पर नहीं बल्कि हर आयोजन में इस तरह के साफे की मांग की जाती है। हालांकि साफा के बारे में कहा जाता है कि जो जोधपुर में साफे तैयार किए जाते हैं वह पूरे राजस्थान में कहीं नहीं किए जाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में भी अब हर तरह के साफे शादियों के सीजन में ही नहीं बल्कि पूरे साल मिलने लगे हैं। एवं न केवल चित्तौड़गढ़ जिले से बल्कि अन्य जिलों से भी यहाँ दूल्हे एवं परिवार के सदस्य इन साफों को खरीदने के लिए आने लगे हैं। ये साफे जहाँ खरीद भी रहे वहीं किराए पर भी इन दिनों उपलब्ध हो रहे हैं। जहाँ एक और दूल्हा अपनी ड्रेस पर खास फोकस ध्यान दे रहा है, वहीं इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि उसी ड्रेस के अनुसार यदि दिलीप जी शादियों का सीजन शुरू है और सोने में और खास तौर पर दिलीप जी शादियों का सीजन शुरू है और खास तौर पर जब कोई दूल्हा तैयार होता है या परिवार वाले जब दूल्हे को तैयार करते हैं तो साफे का काफ़ी अधिक गेटअप रहता है। हम भी देख रहे हैं कि आप भी ने भी ये शानदार साफा लगा रखा है। यदि हम चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें, मेवाड़ की बात करें तो यहाँ जो दूल्हे आते हैं या परिवार के सदस्य आते हैं तो वो कौन से साफे पसंद करते हैं? साफा तो देखिए मेवाड़ की शान है और हम साफा के स्पेशलिस्ट हैं। साफा हमारे पास सब तरह के मिलते हैं। मोस्टली साफा चलता है जोधपुरी, जैसलमेरी, हमारे पास सब तरह के साफे हैं। मेवाड़ में जो भी साफे पचरंगी, बंदेज के, वो साफे हम सब यहाँ तैयार करते हैं और ट्रेडिशनल साफे का भी हमारे पास स्टॉक है और सबसे ज़्यादा यही चल रहे हैं अभी पचरंगी साफे। पचरंगी साफे मोस्टली पचरंगी साफा जो है ज़्यादा चलता है, ट्रेंडिंग में है अभी। तो हमने देखा कि आपके यहाँ साफे तैयार भी है और हमने देखा कि आपके यहाँ साफों के कपड़े भी हैं, अलग अलग कपड़े तक है। तो लोग जो दूल्हे पसंद करते हैं तो वो तैयार पसंद करते हैं या आप कपड़ा उनको देते हैं उसके हिसाब से वो बांधते हैं? फिर आजकल ज्यादातर ट्रेंडिंग में है खुले कपड़े साफे। मैचिंग का कलर पसंद करके हम हैंड टू हैंड बांध के तैयार कर देते हैं, स्टिचिंग कर देते हैं ताकि वो 2-4 बार काम में ले सके, खुले नहीं। और कई बार जब बारात आती है तो बाराती जो तैयार होते हैं उनको साफा भी पहना है। उनके भी स्वागत में साफे हम तैयार करते हैं। हमारा ही आदमी यहाँ से साफे लेके जाता है, 100, 200, 300 साफे हैंड टू हैंड बांध देता है उनके, और जैसे वो कलर पसंद करते हैं हम उपलब्ध करवा देते हैं। और आजकल साफों को जो है किराए पर भी देने का प्रचलन चल रहा है। किराए का भी चल रहा है। जो कॉस्टली साफे होते हैं, कोई बार आदमी कहता है कि हम अगली बार नए लेंगे, हर बार नए लेना चाहते हैं, तो वो फिर किराए से ले लेते हैं। तो दोनों तरफ आपको हमारे पास मिल जाते हैं, यानी किराए के भी आप उपलब्ध कराते हैं और किराए पे भी हमारे पास कम से कम 50 वैरायटी में साफे मिल जाते हैं। तो आपने कहा कि पचरंगी साफे यहाँ अधिक पसंद किए जा रहे हैं। हाँ, पचरंगी का ट्रेंड ज्यादा है। क्या विशेषता क्या है पचरंगी साफे की? विशेषता ये है कि कलर चटकीला रहता है जी। किसी भी शेरवानी पर, सूट पर, फॉर्मल ड्रेस पर, हंटिंग सूट पर, किसी भी पहनो अच्छा लगता है। और यदि अन्य की बात करें तो शेरवानी भी है इसमें और भी अलग अलग है। शेरवानी के लिए मैन सिल्क के साफे हमारे पास हैं, प्योर के साफे हैं, ठाकुर जी प्योर के साफे हैं, सब तरह के साफे उपलब्ध। तो वो दो दूल्हा साफा पसंद करता है वो एक ही तरह का पसंद करता है या 2-3 तरह के अलग अलग पसंद? अपनी अपनी ड्रेसों के हिसाब से, जैसे सूट पर जोधपुरी पर अलग हो गया, शेरवानी पर अलग हो गया, कुर्ते पजामा पर अलग हो गया, तीनों पर अलग अलग साफे चलते हैं। क्या नाम आपका? रंजीत जी, हम देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से जो है सूट बूट पहनकर तैयार हो चुके हैं। नीचे बूट भी है, तो ऊपर सूट भी है, सब कुछ है, पगड़ी है। क्या आज या कल में शादी होने वाली है? नहीं। तो कब होने वाली शादी? दिसंबर में। दिसंबर में? तो दिसंबर तो अभी दूर पड़ा है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई। तैयारी 1 महीने से पहले स्टार्ट हो गई। या कहाँ से आप आए? दरीबा कोटड़ी, राजसमंद जिला। हाँ, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। तो ठेर आपको राजसमंद से लेकर चित्तौड़गढ़ आना पड़ा, तो क्या यहाँ के साफे और यहाँ की ड्रेस के बारे में आपने सुना या वहाँ नहीं मिलते हैं इसलिए आप? सुना मैंने, यहाँ के बारे में सुना आपने? पहले भी लगे इसलिए यहाँ ही आए। पहले भी लगे, तो यानी पहले भी आप शादी कर चुके हो? अच्छा जी, मैंने कहा शायद और दूसरी तीसरी शादी नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं साफा आपने पहन रखा है, ये कौन सा साफा आपने पसंद किया, किस तरह का? मतलब आपने खुद ने पसंद किया या आपके परिवार वालों ने किया या जो दुकान पर आप आए हैं उन्होंने पसंद करवाया? नहीं, एक बार इसके हिसाब से मतलब पहना है, कैसे लग रहा है मुझे। अच्छा, ड्रेस के ऊपर से। तो आपके साथ में कौन आए? पापा है और अच्छा, फादर भी आए।
क्या नाम आपका? कालू सिंह जी, आप बताया कि आपके पुतने की शादी है 11 दिसंबर को, तो आप यहाँ पूरी ड्रेस खरीदने आए। साफे का काफ़ी अधिक महत्व रहता है, क्योंकि साफा जो है आन बान और शान की प्रतीक मानी जाती है। तो क्या आपने ध्यान रखा इस साफे को खरीदने में? क्या लुक कैसा आपने पसंद किया, जो है बंदेज का किया, उसके पीछे कारण क्या रहा? आपने स्वयं पसंद किया या आपको लगा कि नहीं ये बिल्कुल सूट बैठ रहा है? नहीं, वो इस ड्रेस के ऊपर मैचिंग हुआ है इसलिए सेट किया। जी हाँ, तो एक ही साफा ले रहे हो और भी ले रहे हो? नहीं, और भी लेंगे। और भी साफे लेंगे। अब तो आप पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, रजवाड़ी सेट भी पहन रहे हैं और आपके साफा भी लग चुका, पूरी तरह से जो है सूट के साथ भी आप तैयार हो चुके हैं। तो बात यदि शादियों की जाए, शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। दिसंबर महीने में भी काफ़ी शादियाँ, नवंबर भी काफ़ी शादी है, नवंबर में है। तो क्या खास तौर पर आप ध्यान दे रहे हैं अपनी इस ड्रेस के बारे में यदि बात की जाए तो? क्या खास आप मतलब जो पसंद कर रहे हैं, तो क्या सोच कर आए कि अपन यहाँ ये चीज़ पसंद करेंगे? यहाँ पर तो हम कोई पहले से आए हुए हैं। जी हाँ, नहीं पहले से तो आए, लेकिन शादी के दिन सबसे अधिक जो है आप क्या लड़के वालों की ओर से? लड़के वालों की लड़की वालों की ओर से। तो जो गेटअप रहता है, लड़की तो क्या अच्छी से मेकअप करती है, लड़की के परिवार वाले भी करते हैं। तो आपने जो सूट ये पसंद किया है, या आपने अपने हिसाब से पसंद किया है या इन लोगों ने पसंद करवाया आपको? अपने हिसाब से पसंद। अपने हिसाब से पसंद किया। तो आपने जो रंग जो पसंद किया है वो किस हिसाब से आपने पसंद किया? क्या मतलब कोई चॉइस आपकी रही इस बारे में? कोई रॉइस नहीं है। और ये जो आपने साफा पसंद किया, उस साफे को लेकर कोई खास चॉइस आपकी रही? हाँ जी, रजवाड़ी का शॉप। रजवाड़ी चौक। तो यहाँ के अपन चित्तौड़गढ़ की यदि बात करें, आप चित्तौड़गढ़ जिले से ही हैं? तो चित्तौड़गढ़ जिले में रजवाड़ी जो साफा है उसका काफ़ी अधिक प्रचलन रहता है, और इसी कारण आपने ये पहना है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि साफा सिर्फ ड्रेस का हिस्सा नहीं, भावनाओं का प्रतीक है। इसे हर मौके के अनुसार अलग अलग रंग होता है। लेकिन एक और जहाँ इन दिनों साफों की खरीदारी पर दूल्हे एवं परिवारजन खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं अन्य कई तरह के सामान की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। अब चित्तौड़गढ़ में बड़े शहरों की तर्ज पर कुछ ऐसी दुकानें खुल चुकी है जहाँ की एक ही छत के नीचे शादी से संबंधित सभी तरह का सामान उपलब्ध हो रहा है। बस आप तो केवल दूल्हे को लेकर इस दुकान पर पहुंच जाइए और केवल मांग करें। उस मांग के अनुसार न केवल दूल्हे से संबंधित सभी तरह का सामान मिल जाएगा, बल्कि शादियों के दौरान अन्य जो रीति रिवाज होते हैं वह सामान भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होने लगा है। एक और जहां यह सामान उपलब्ध होने लगा है, वहीं आजकल ज़माना यूज़ एंड थ्रो का है। इसके कारण भी इन दिनों ऐसी दुकानों पर भी न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा ऐसे सामान की भी मांग की जा रही है जिसका उपयोग करने के बाद उसे फेंक दिया जाए, यानी कि यूज़ एंड थ्रो। स्थिति चल रही है मार्केट में। गाँवों में भी शादियाँ हैं, शहर में भी शादियाँ हैं, और आजकल डिस्पोजल का बहुत ज़्यादा प्रचलन चलने लग गया है। और आराम शादी में हम पत्तल धोने का आनंद ले रहे हैं, और आजकल बफर पे ज़्यादा कम ध्यान दे रहे हैं। बेटा खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, और आराम से खाने की इच्छा करते हैं। तो गांव की यदि बात करें तो गांव में तो लगभग दूने पातल ही चलते होंगे। हाँ, तो गांव वाले लोग दूने पातल के अलावा क्या आजकल डिस्पोजल गिलास भी आ गया, हर चीज़ डिस्पोजल आ गई, तो कौन कौन सी चीज़ अधिक वो पसंद कर रहे हैं और उसकी ग्राहकी हो रही है? तो ज़्यादातर गाँव में बेटे का खाना होता है, पत्तल धोने ज़्यादा यूज़ करते हैं, और रात की गिलास, पेपर गिलास ज़्यादा यूज़ करने लग गए गाँव के लोग। पत्तल धुना पहले एक तरह का आता था, आजकल यदि बात करें तो क्या इसमें आजकल भी पत्तल धुने में भी अलग अलग क्वालिटी आने लगी है? पत्तल धुना 3-4 वैरायटी आती है। अच्छी वैरायटी ज़्यादा लेना पसंद करते हैं गाँव के लोग। गत दिनों हुई बेमौसम बारिश के बाद अब मौसम पूरी तरह से साफ होने लगा है। तेज धूप खिलने से किसानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि खेतों में इस बेमौसम बारिश के कारण जो पानी एकत्रित हो गया था वह धीरे धीरे सूखने लगा है, और अब कई काश्तकार गेहूं की फसल की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन उन्हें परेशानियों का सामना फिर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि आसानी से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खाद के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में कई तौर पर काश्तकारों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में गत दिनों हुई बेमौसम बारिश ने अन्नदाता को रुला दिया। उनकी आंखों में आंसू तक निकल आए। खेतों में इतना अधिक पानी भर गया कि कई दिनों तक अन्नदाता को इंतजार करना पड़ा कि कब मौसम पूरी तरह से साफ हो
और तेज धूप खिले ताकि फिर से वह नई तैयारी के साथ खड़े हो सकें। और पर्याप्त नमी आने एवं मौसम साफ होने, तेज धूप अब खिली रहने के बाद रबी फसलों की बुआई तेजी से शुरू हो गई है। मौसम पूरी तरह से अनुकूल होते ही किसानों ने खाद और बीज की खरीदारी प्रारंभ कर दी है। हालांकि कई खेत ऐसे भी हैं जहां की पानी अब तक पूरी तरह से सूख नहीं पाया है, लेकिन काश्तकारों को उम्मीद है कि 2-4 दिनों में यह स्थिति भी अब समाप्त हो जाएगी। हालांकि उन्हें काफ़ी इसके लिए कर्जा भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो कर्जा लिया था वह सब इस बेमौसम बारिश में बह गया। लेकिन किसानों की परेशानी अब भी समाप्त नहीं हुई है। जहां पहले खेतों में भरे पानी की वजह से एवं धान गीला होने की वजह से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो गया, वहीं अब जैसे तैसे वह फिर से तैयार तो हुए हैं, लेकिन उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में कई सहकारी समिति में सवेरे केंद्र खुलते ही खाद लेने के लिए किसान जमा हो जाते हैं। भीड़ बढ़ने पर धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिले के बिनोता में तो खाद के लिए इतनी अधिक लंबी कतार लग गई कि वहां पुलिस को बुलाने की नौबत आ गई एवं इसके बावजूद कई काश्तकारों को बेरंग लौटना पड़ा। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।